गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी जर्नल एंट्रीज़ वाले जो चैप्टर है जर्नल, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ जर्नल एंट्रीज़ मैं आपको बताऊंगी। कुछ एंट्रीज़ जो यहाँ मैंने पहले ही लिखी हुई हैं, कुछ लेन देन हैं जो मैंने पहले ही लिख लिए हैं, देखने में एक जैसे लग रहे हैं बट छोटा छोटा सा एक थिन सा डिफरेंस है, ठीक है, सभी ट्रांजेक्शन में। तो सबकी एंट्री भी अलग अलग तरीके से होगी, कैसे होगी वो अब आप देखेंगे। बच्चों, आई होप आपको जर्नल का फॉर्मेट याद है। जर्नल का फॉर्मेट क्या था एक बार फिर से बता देती हूँ मैं आपको। इसमें हमारे पास थी डेट। सबसे पहले हम डेट लिखते हैं जो भी गिवन होगी क्वेश्चन में आपको। देन हम पर्टिकुलर्स लिखते हैं। देन हमारे पास एक लेज़र फोलियो कॉलम होता है, LF कॉलम करके, जो हमें ब्लैंक ही छोड़ना होता है, अभी हमारे लिए इसका यूज़ नहीं है। देन हमारे पास अमाउंट के दो कॉलम होते हैं, एक अमाउंट डेबिट और एक अमाउंट क्रेडिट। एक अमाउंट डेबिट और एक अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो ये हमारे पास जर्नल का फॉर्मेट है। डेट, पार्टिकुलर्स, लेज़र फोलियो कॉलम, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। सो लेट्स स्टार्ट द ट्रांजेक्शंस। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है आपकी परचेज गुड्स, सामान खरीदा, सिंपली सामान खरीदा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि ये जो हमने सामान खरीदा वो नगद है या उधार। आपको कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि अगर सामान हम नगद खरीदेंगे बच्चों तो आपको दिया होगा फॉर कैश, पैसों के बदले सामान खरीदा, मतलब ये क्या हुआ आपका नगद। या आपको दिया होगा ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मतलब कैसे खरीदा, उधार। तो फॉर कैश नगद, ऑन क्रेडिट उधार। बट यहाँ पे इसमें आपको नथिंग इज़ गिवन, तो हमें मानना है यहाँ पे कि ये क्या है, नगद। कैश वर्ड आ गया तो ये क्या है, नगद। हम यहाँ अपनी ट्रांजैक्शन करेंगे। सामान खरीदा, परचेजेस अकाउंट डेबिट, डेबिट वाले कॉलम में इसके पैसे, और टू परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारे पास से पैसे जा रहे हैं। रूल्स आपके पास लिखे हुए होंगे, एक बार आप जाओ और उन रूल्स को देखो कि हमने रूल्स में लिखा था क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। जो चीज़ हमारे पास से चली जाती है उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सामान आया, परचेज अकाउंट डेबिट, पैसे गए, टू कैश अकाउंट। Now move to the next transaction, transaction number 2. परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000 रुपये। अब आप खुद से जल्दी से अपने मन में सोचो भी ये जो ट्रांजेक्शन हुई वो नगद हुई या उधार हुई। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, फॉर कैश, और अभी जस्ट मैंने आपको बताया है फॉर कैश का मतलब क्या होता है बच्चों, नगद। तो दैट मीन्स देयर इज़ नो चेंज in this transaction or in the treatment of this transaction। सेम होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सेम एंट्री होगी जैसे ऊपर हुई, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वहाँ पे कुछ नहीं दिया था फर्स्ट में, तो हमने अपने आप से मान लिया कि ये नगद है। सेकंड में हमें दिया ही हुआ है ये नगद है। अब थर्ड की ओर बढ़ते हैं। थर्ड में दिया हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम अंशिका। अंशिका से 10,000 रुपये का सामान खरीदा। अब यहाँ पे भी आप कहोगे ना तो मैम फॉर कैश दिया, ना ऑन क्रेडिट दिया, ना तो ये वर्ड दिया कि नगद खरीदा, ना ये वर्ड दिया उधार। तो आप क्या मानोगे, आप इसे नगद मानोगे? नो, आप इसे उधार मानोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नगद उधार कुछ नहीं दिया, लेकिन यहाँ पार्टी का नाम तो दिया है कि अंशिका से सामान खरीदा। यहाँ पे मैंने इसको नगद क्यों माना था, क्योंकि यहाँ पे ना तो कैश वर्ड था ना क्रेडिट वर्ड था, तो मैंने मान लिया नगद। अब आप कहोगे मैम यहाँ पे भी ना कैश है ना क्रेडिट है, तो मैं इसको भी नगद मानूँ। लेकिन बेटे यहाँ पे पार्टी का नाम तो है कि किससे खरीद रहे हैं, तो इसे हम मानेंगे उधार। और इसकी एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट
परचेजेज अकाउंट डेबिट टू, जिससे सामान खरीदा, अंशिका, जिससे सामान खरीदा, किससे सामान खरीदा, अंशिका से, तो आप लिख दोगे टू अंशिका, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू अंशिका, क्रेडिट द गिवर। अभी तक क्या रूल लग रहा था, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट हो रहे थे। अब क्या रूल लगा, क्रेडिट द गिवर, कि जो कुछ भी देता है देने वाले को हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर। एंड नाउ आवर फोर्थ ट्रांजेक्शन इज हेयर, परचेज गुड्स फ्रॉम अंशिका फॉर कैश 10,000 रुपये। फॉर कैश नगद है, फ्रॉम अंशिका, और जब सिर्फ नाम दिया हुआ होता है तो उधार मानते हैं। अब यहाँ पे हो गया थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला कि नगद वर्ड भी है, उधार वर्ड के लिए भी हिंट दिया हुआ है, तो मैं इसे क्या मानूं, परचेज गुड्स फ्रॉम अंशिका फॉर कैश, नगद मानूं या उधार मानूं, तो आप इसे मानोगे नगद। एंड योर एंट्री विल बी परचेजेस अकाउंट डेबिट एंड टू, नगद वर्ड देखते ही हमें पहले कैश को ही प्रेफरेंस देनी है, तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो सिंपल टॉपिक। तो यहाँ मिलती जुलती कुछ ट्रांजेक्शन्स होती हैं जिन्हें देखकर बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये ट्रांजेक्शन्स नगद की गई या उधार की गई, उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे ये समझा दिया है। ठीक है, तो आप इसे अपनी नोटबुक में कर लो जल्दी से, और स्टिल कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।